स्वागत है मित्रों, पुनः आपके समक्ष हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए 23 जून से 29 जून का जो समय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैसे? आप कहेंगे कि भाई कैसे हो सकता है? तो यह है लग्नस्थ चंद्रमा उच्च का है। आपकी सोच बहुत विशेष, बहुत लग्जरी रहेगी, है ना। एवं चंद्रमा माता का महिलाओं का विशेष कारक माना गया है ना। तो आपकी सोच के साथ अगर सम्मान अगर आप महिलाओं को देते हैं, चाहे वो पत्नी हो, साथ में काम करने वाली कोई आपके कलीग हो, सिस्टर हो, माता हो, सबको आप लाभ दीजिए। आपको आशातीत लाभ मिलने वाला है, आशातीत लाभ मिलने वाला है ना। बस उनका सम्मान करें, उनको आप जो है कुछ भी सौंदर्य प्रसाधन भेंट करें। सामान्य इतना सा करने से आपको आपकी सोच को बुलंदी पा सकती है, मिल सकती है। वो आपको ये अवश्य करना चाहिए। इस सप्ताह में जो भी आपके हैं अनुयायी हैं, उनको परिवार में आप ले जाएं और उनको गिफ्ट दीजिए। निश्चित तौर पर यह गिफ्ट आपको आसादित धन लाभ करवाएगा। आपकी जो सोच है कि मैं किसी की नहीं सुनूं, जो मैं कर रहा हूं बेस्ट है, लेकिन उसमें वो पुट लगाएगा। तो यह अवश्य कीजिएगा। साथ में परिवार को, सभी को आप चाहें तो बाहर घूमने ले जाएं, अकेले ना जाएं, तो निश्चित तौर पर यह भी सोने पे सुहागा रहेगा। फिर बात करें हम सूर्य और गुरु की बात करें तो वाणी पे आपको नरमी रखनी है, उत्तेजित नहीं होना है और सबको प्रॉपर वे में गाइड करना है। तो पारिवारिक सुखों में वृद्धि होने जा रही है और धन लाभ के जो योग बने हैं, है ना, वो बहुत ही सुदृढ़ है, अच्छे हैं। लेकिन वाणी पे नियंत्रित रहें। बाकी संचित धन में कुछ कटौती संभव है, वो न्यूनतम है। फिर हम बात करेंगे कि बुध भी आपके ट्रेड स्थान पर है, तो नूतन अनुसंधान के द्वारा टंकणस्थ कार्य से, है ना, आर्ट से आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। कुछ दैनिक उपयोग की जो सामग्री है उसके बारे में आप सोचें कि मैं क्या प्रोडक्शन करूं, क्या बनाऊं, क्या नया करूं। हो सकता है आपके ट्रेड में आपको लाभ मिले, अच्छा मिले। फिर साथ में हम देखें चतुर्थस्थ मंगल और केतु है। यह हालांकि भी डिग्री में काफी दूर है, इसलिए आपको परिवार में उत्तेजित नहीं होना है। सुनना अधिक है, बोलना कम है। बाकी मंगल केतु है, यह मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर आ रही है और साथ में चंद्रमा की भी आ रही है, तो विवादों से बचना चाहिए। बाकी कलह की स्थिति बन सकती है। नूतन वाहन आपको नहीं लेना है। नूतन कार्य प्रारंभ जो है, कुछ भी जिसमें यंत्र संबंधित हो, वो कार्य आपको नहीं करना है। अग्नि संबंधित कोई कर्म हो, नहीं करना है। इसमें आपको सावधानी रखनी है। फिर राहु आपके दशमस्थ बना हुआ है पूर्ववत, तो यह आपको, आपकी सोच को यह रखता है कि आकस्मिक लाभ मुझे कैसे प्राप्त हो। तो जब तक आप उसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे तब तक लाभ की स्थिति नहीं रहेगी। तो क्या करें कि जिससे मेरे को लाभ रहे, है ना। दृष्टि तो है, कार्य करने की क्षमता भी है, लेकिन चेयर पर बैठे बैठे केवल विचार करना यह संभव नहीं है। कार्य तभी संभव होगा जब आप ग्राउंड पे जाएंगे और कार्य करेंगे। तो अपने विचारों को क्रियान्वित कीजिए और लाभ की स्थिति निश्चित तौर पर बनी हुई है आपके। साथ में आप जो है सेवा भाव में रहते हैं, तो सेवा भाव से आपको अच्छी गुडविल क्रिएट होगी और लाभ बनेगा।
शनि द्वादश गया है, तो मैंने जैसे पहले बताया है, शनि जो है बहनों का भी कारक माना गया है ना, और सेवक का भी कारक माना गया है। तो अपने साथ में जो भी महिला वर्कर है या घर परिवार में सिस्टर है, उनकी मदद कीजिए। आपको निश्चित तौर पर आपकी सोच में बड़ा उठाव आएगा और उस सोच के द्वारा निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। फिर द्वादश शुक्र है, तो घूमने फिरने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको उसको सेकंड पे रखना चाहिए। प्राइमरी वर्क होना चाहिए, सेकेंडरी घूमना फिरना रहना चाहिए। तो इसके ऊपर आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन 29 जून को आपका जो है चंद्रमा अनुकूल नहीं है, तो इस दिन यात्रा को टालें, नूतन कार्य प्रारंभ ना करें, किसी को भी पैसे ना दें, उस दिन आपको बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान की स्थिति रहेगी। पैसे चले जाएंगे, वापस आएंगे नहीं, चाहे पारिवारिक सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे अन्य हो, इस दिन आप किसी को भी पैसे नहीं देंगे। हम बात करते हैं हेल्थ की, तो आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, कमर दर्द रह सकता है, एवं गिरने से गिरने से कहीं चोट लग सकती है आपको, है ना। तो वाहन आप ध्यान से चलाएंगे, बाकी नुकसान की स्थिति बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं लव की, तो लव की स्थिति है वो एवरेज है। आप जैसा ट्रीट करेंगे वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। फिर रिलेशन की बात करें तो औरों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्नस्थ चंद्र जो है प्रारंभिक दिनों में उच्च का है, तो निश्चित तौर पर आपके आचार विचार व्यवहार से सभी आपसे प्रभावित होंगे और आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। करियर की बात करें हम, तो आपको जो है सेवा संबंधी किसी एनजीओ को आप ज्वाइन कीजिएगा पार्ट टाइम, या फिर फैक्ट्री में कंसल्टेंसी या पार्ट टाइम कार्य, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी आपको लाभ की स्थिति रहेगी। मैरिज की हम बात करें तो यहां पर जो संभावना बनी हुई है वो न्यूनतम बनी हुई है। केवल लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी कम से कम मंगल अपने भाव को देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, तो योग तो बन रहे हैं, लेकिन वो विवाह में परिवर्तित हो जाए उसके लिए आपको प्रगाढ़ जो है प्रयास करने होंगे। इजी नहीं है, योग बन रहे हैं लेकिन प्रगाढ़ नहीं है। फिर हम बात करेंगे बिजनेस की, मैरिज की, कैरियर की, रिलेशन की, लव की, हेल्थ की, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब साथ में हम आपको बताने जाना, यदि आप स्टूडेंट हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। विचारों के साथ आप अगर अपना मन पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे। फिर आध्यात्मिक जीवन की बात करें हम, तो यहां पर स्थिति पॉजिटिव है, आशावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और उत्साह युक्त आप इन चीजों में सहभागिता रखेंगे। उपाय की बात करें तो चतुर्थ मंगल है, चतुर्थ केतु है और द्वादश शुक्र है। दो उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसको करने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। भगवान हनुमान जी के आप गुलाब की माला, जासुल, गुड़हल की माला अर्पित करें, चने और गुड़ का भोग लगाएं और तिल्ली के तेल का या मूंगफली के तेल का दिया करें और 108 बार
श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। मंगल केतु की जो युति है, इस युति से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। फिर हम बात करेंगे दूसरा, गाय को रोटी देनी है ना, गौ सेवा करनी है। तो जो बाहर की जो कार्य अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो आपको शीघ्र संपादित होंगे और लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, आप ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में आपका मंगलमय यह सप्ताह हो, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।